हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियों से आपको अवगत कराता हूँ। इसी कड़ी में मित्रों, आज भी एक अहम विषय पर, और वो विषय है काल सर्प योग। जन्म कुंडली में ऐसे भी योग होते हैं जो राहु केतु ग्रहों के द्वारा निर्मित होते हैं। कितने प्रकार के काल सर्प योग होते हैं, उनका जीवन में क्या असर पड़ता है, आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगा। कार्यक्रम प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे पुनः आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं और साथ साथ में आप कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से भी वीडियो का समर्थन एवं सहयोग कर सकते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली में एक योग ऐसा भी होता है जो राहु और केतु के निर्माण से बनता है, जिसको काल सर्प योग कहते हैं। और यह काल सर्प योग एक प्रकार का नहीं, 12 प्रकार का होता है। 12 प्रकार से राहु और केतु अन्य ग्रहों को ग्रसित करते हैं, अपने चंगुल में फंसा देते हैं, जिससे कि व्यक्ति का जो आगे बढ़ने का कार्य होता है वह रुक सा जाता है। तो आओ चर्चा करते हैं इन काल सर्प योग के बारे में। जन्म कुंडली आपने खोलनी है और सबसे छोटी बात ये देखनी है, जैसे आप ऊपर की कुंडली में देख रहे हैं, जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह एकत्रित हो जाते हैं तो यह काल सर्प योग का निर्माण करता है। अब देखना यह है कि यह काल सर्प योग कहाँ पर बन रहा है। जैसे इस कुंडली में आप देख रहे हैं, ऊपर राहु दूसरे भाव में है और केतु अष्टम भाव में है। इन दोनों के बीच में सारे ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या दोष होता है, क्या नुकसान होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले, यदि लग्न में राहु है, एक भाव में राहु है और सप्तम भाव में केतु है, तो राहु की दृष्टि सप्तम भाव, वैवाहिक जीवन पे, दाम्पत्य जीवन पे, तो इन दोनों के बीच में यदि सारे ग्रह बैठ गए हैं, ये काल सर्प योग बन रहा है, तो इसको कहते हैं अनंत काल सर्प योग। और अनंत काल सर्प योग में मित्रों सबसे बड़ा तनाव पैदा होता है, तो वो है वैवाहिक जीवन में। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल सा यह योग कर देता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है पति पत्नी दोनों के बीच में, और अन्य भी कई प्रकार की समस्याएं। एक दूसरे के मन की भावनाओं को समझ नहीं पाता है और कभी कभी तो यह स्थिति संबंध विच्छेद अर्थात तलाक तक की स्थिति पैदा कर देता है। यह होता है अनंत काल सर्प योग। दूसरा है मित्रों कुलिक, जो आप इस कुंडली में भी देख रहे हैं। यदि दूसरे भाव में राहु है, अष्टम भाव में केतु है, इन दोनों के बीच में सारे ग्रह बैठ गए हैं, तो यह निर्माण करता है कुलिक काल सर्प योग का। इससे क्या होता है, अस्थिरता आती है परिवार में। परिवार में व्यक्ति का मन स्थिर रूप से कार्य नहीं करता है, दुगमी जिसको कहते हैं स्थिति होती है। धन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि धन भाव में राहु है। और
अष्टम भाव में केतु है। अचानक धन खर्चे अधिक बढ़ जाते हैं ऐसे व्यक्ति के। रोग रुकने के काम नहीं करते हैं। इस प्रकार की समस्या पैदा हो जाती है। तीसरा है मित्रों वासुकी काल सर्पयोग। वासुकी में आप देखते हैं कि तीसरे भाव में राहु होता है और नवम भाव भाग्य भाव में केतु होता है। पराक्रम और भाग्य, जब राहु केतु इन दोनों स्थानों में विराजमान हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति का जो भाग्य होता है वह बहुत देरी से काम करता है। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है भाग्य उसमें साथ नहीं देता है। भाग्य से ऐसे व्यक्ति की उन्नति रुक जाती है। ऐसा व्यक्ति जहां भी हाथ डालता है वहां से ऐसे व्यक्ति को निराशा ही निराशा प्राप्त होती है। चौथा है मित्रों शंखपाल काल सर्प। जैसे आप ऊपर की कुंडली में देख रहे हैं, राहु इसमें चौथे भाव में होता है और केतु दसम भाव में होता है, और इन दोनों ग्रहों के बीच में अन्य सारे ग्रह विराजमान होते हैं। यह काल सर्प योग का निर्माण कर देता है और यह काल सर्प योग भी बहुत खराब होता है। इसमें क्या होता है, घर की स्थिति, घर निर्माण के लिए आप बहुत प्रयत्न करते हैं, परंतु उस प्रयत्न में आप सफल नहीं हो पाते हैं। घर बनने में, जमीन लेने में, मकान बनाने में बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। साथ साथ में दसम भाव में है केतु, राहु की दृष्टि वहाँ पड़ रही है। कर्म क्षेत्र में आपको असफलता की प्राप्ति होनी, कैरियर बनाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है कैरियर बनाने के लिए, तब जाकर के कैरियर आपका ठीक हो पाता है। अर्थात नौकरी पेशे इत्यादि में बहुत ही अधिक मेहनत की आवश्यकता व्यक्ति को पड़ती है। उसके बाद आता है मित्रों पांचवें भाव में राहु हो और 11वें भाव में केतु हो। इसको कहते हैं पद्म काल सर्प योग। पंचम भाव में राहु, 11वें भाव में केतु, और इन दोनों के बीच में सारे ग्रह विराजमान जब हो जाते हैं तो ये पद्म काल सर्प योग बनाता है। पंचम भाव आपको पता है शिक्षा का भाव है, प्रेम का भाव है, और 11वां भाव लाभ का भाव है। तो जब यहाँ राहु केतु विराजमान हो जाते हैं तो सबसे पहले शिक्षा में रुकावटें पैदा करने लग जाते हैं। ऐसा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो फेल हो जाता है, रुक जाता है कक्षा में, किसी न किसी प्रकार की ऐसी बाधा उत्पन्न हो जाती है। जब बच्चा पढ़ाई लिखाई में ठीक है, बढ़िया है, परंतु कोई ना कोई ऐसी बाधा उत्पन्न हो जाना कि उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, पढ़ाई अधूरे में ही छूट जाती है। यदि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो फेल होना, प्रेम इत्यादि में नुकसान होना, भ्रमित ऐसा बच्चा रहता है। लाभ, जहाँ लाभ होना था वहाँ लाभ न होना, जितना मिलना था इतना न मिल पाना, नौकरी पेशे में निराशा उत्पन्न होना, लाभ के लिए भी बड़ा हानिकारक क्या हो जाता है। उसके बाद आता है मित्रों छठवें भाव में राहु हो, 12वें भाव में केतु। ये होता है महापद्म काल सर्प योग। छठवां भाव हो गया ऋण का भाव और 12वां भाव हो गया व्यय का भाव। अपितु मित्रों इन दोनों भावों में पाप ग्रह जब बैठ जाते हैं तो अक्सर अच्छा फल देते हैं, परंतु यहाँ क्या होता है, काल सर्प योग जब यहाँ बनता है तो राहु केतु के बीच में सारे ग्रह विराजमान हो जाते हैं, सारे ग्रह आ जाते हैं। इससे ये पाप ग्रह अच्छा फल बहुत देरी में प्रदान करते हैं। यहाँ क्या होता है, व्यक्ति बहुत अधिक संघर्ष करता है और बहुत
अधिक संघर्ष करने के बाद ही व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है और संघर्ष करते करते जब व्यक्ति अंतिम समय पर आ जाता है, तब जाकर के व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है, तब व्यक्ति सफल हो पाता है। तो ये काल सर्प योग छठे भाव में बैठ करके ऐसे व्यक्ति के साथ स्थिति उत्पन्न होती है। मित्रों, काल सर्प योग का जिसका भी कुंडली में काल सर्प योग है, उसका सबसे अच्छा उपाय है कि किसी प्राचीन शिव मंदिर में जहाँ स्वयंभू लिंग हो, वहाँ पर काल सर्प योग की शांति कराएं, या उज्जैन महाकाल में काल सर्प योग की शांति होती है। और इसकी जो शांति होती बड़ी विधि विधान से जानकार व्यक्ति से इसका पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद इसमें सफलता की प्राप्ति होती है। मित्रों, आज 6 काल सर्प योग के बारे में बताया, कल 6 और बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, वीडियो को पूरा सुने, कल की वीडियो भी पूरी सुने, जिसमें कि 6 और काल सर्प योगों के बारे में जानकारी दी जाएगी।